यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रूबी इचिको से मिलने के लिए आई होती है, जो कि इचिको जो है सारी चीज़ें मैनेज करता था बिकोमाची की, यानी उसके मॉम रहे समय। तब यहाँ पे आई उससे जो है सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी कि उसका डैड कौन है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि वो कौन है तो मैं उसे मार देता। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ढेर सारे लोग तुम्हारी माँ के आसपास होते थे, अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। जो छोटा था वो भी अब बड़ा एक्टर बन चुका होगा या बड़ा डायरेक्टर बन चुका होगा, हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। तब यहाँ पे ये बात सुन के रूबी कहती है अगर मैं बड़ी एक्ट्रेस बन गई तो वहाँ तक पहुँच सकूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ तुम पहुँच सकती हो। यहाँ पे वो बोलता ही है कि क्या तुम मुझे जो है उनके सामने पिच करोगे। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ करूँगा, लेकिन तुम अभी इतनी पॉपुलर हो नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के रूबी बोलती है कि मैं क्या करना चाहिए जो मुझे सबकी आंखों में आऊँ मैं, और यहाँ पे सभी लोग जो है मेरी ही बात करें। और यहाँ पे उन्हें जो है आइडिया आता है जहाँ पे एक्वा जो शो कर रहा होता है उसके बारे में, जहाँ पे वो जो है अब फ्लो में बह जाता है और इची को सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि तुम्हें जो है स्मार्ट प्ले नहीं करना है और अपने भाई के साथ प्ले करना है। अगर तुमने जो है सही ढंग से सारी चीज़ें की और यहाँ पे डम प्ले किया, जहाँ पे सभी लड़के को डम ही समझा जाता है बेसिकली, अगर तुमने वो प्ले कर लिया कैरेक्टर तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर पाओगी। जहाँ पे वो जो है शो में ऐसा ही कर रही होती है और सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे इचिको ने बताई होती है वो ऐसे ही कर रही होती है और एकदम ही डिटो कर रही होती है। और यहाँ पे जो है एक्वा को भी समझ में आ चुका होता है कि इसे कोई पीछे से इंटरेक्शन दे रहा है, वरना ये इतनी ज़्यादा स्मार्ट है नहीं। और यहाँ पे वो जो है इसके बारे में सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे वो जो है अपना मेकअप करा रही होती है, जहाँ पे इचिको की एक बात याद आती है कि उसे जो है असिस्टेंट डायरेक्टर और बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से बिहेव करना होगा। जहाँ पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ अच्छा बिहेव कर रही होती है, जहाँ पे उसे जो है समझ नहीं आ रहा होता है कि रूबी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की उसके पीछे क्यों है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगी। और यहाँ पे वो अपने ही जो है ख़यालात में डूबा हुआ होता है। तभी यहाँ पे उसका जो है हेड आ जाता है, जो कि उसके जो है मिस्टेकों की वजह से उसे डांट रहा होता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डांट देता है। और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी वजह से जो है हमारा शो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जो डायरेक्टर जो है एडी को डांट रहा होता है, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर को, उसका नाम होता है उराशिबारी। जहाँ पे इसके बारे में रूबी एक्वा को पूछती है, जहाँ पे एक्वा कह रहा होता है कि ये जो है मेन डायरेक्टर है और उसके हाथ ही नीचे बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं, जो कि उसके सारे के सारे मेन चीज़ों को हैंडल करते हैं। पहले ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्शन हाउस में था, लेकिन अब वो जो है किसी और प्रोडक्शन हाउस में चला जा चुका है। जहाँ पे एक्वा रूबी से पूछता है कि तुम ये सारी चीज़ें मुझसे क्यों पूछ रही हो। यहाँ पे रूबी बोलती है कि वो अपने काम को सीरियसली लेना चाहती है, जहाँ पे एक्वा को अब बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है उसके ऊपर। फिर यहाँ पे हमें जो है उसी असिस्टेंट डायरेक्टर यानी एडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारे काम करता है उस डायरेक्टर के सारे इंपॉर्टेंट काम, सारे टास्क, जगह ढूंढना, सारे एक्टर्स को हैंडल करना और साथ ही साथ में घर जाने के बाद वो एक्स्ट्रा टाइम भी करता है। और यहाँ पे अब वो और जो है उराशिबारा बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे एक वो आइडिया पिच कर रहा होता है उराशिबारा एडी को, जहाँ पे वो बोलता है कि वो जो पॉपुलर टोक्यो बुलेट एरियो चल रहा है ना, उसे जो है हम हमारी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे एडी बोलता है कि उसका कॉपीराइट का क्या। यहाँ पे वो बोलता है कि हमारे पास स्ट्रीमिंग राइट्स वो ये है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि तो मैं कॉस्ट प्लेयर को कांटेक्ट करूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो उराशिबारा होता है वो बोलता है कि ऐसे जो है कॉस्प्ले आर्टिस्ट को चुनो जो कि स्किन शो करते हैं, यानी खुले खाले कपड़े, यानी वो बिकनी के बारे में बोल रहा होता है और वो भी टोक्यो ब्लेड के स्टाइल में। जहाँ पे वो जो है बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स को मैसेज करता है, लेकिन सभी लोग जो है उसे रिजेक्ट करते ही जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तब यहाँ पे रूबी आती है, जो कि उसकी हालत देख के उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। जहाँ पे वो जो है कॉस्प्ले के बारे में बताने लगता है। यहाँ पे हमें जो है अकाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की अपनी शूट खत्म करके आई होती है। यहाँ पे बारिश हो रही होती है और उसके पास अम्ब्रेला नहीं होती। तब यहाँ पे एक्वा आता है जिसके पास अम्ब्रेला भी होती है। जहाँ पे उसे देख के अकाने कह रही होती है कि तुम मुझे लेने आए हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। तब यहाँ पे वो दोनों एक ही अम्ब्रेला में जाने लगते हैं। जहाँ पे जो अकाने है वो अपने मन में सोच रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि मुझे पहले से ही पता था कि जो काना को जो है एक्वा पसंद करता है, लेकिन मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है फेक डेटिंग से चालू हुई और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि उसने जो है काना को छोड़ के मुझे क्यों चुना, और ये मैं सोचना भी नहीं चाहती। और आजकल मेरे दिमाग में काना बहुत ही ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे वो एक्वा की तारीफ़ करते हुए जा रही होती है और कह रही होती है कि एक्वा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। पहले तो वो मेरे साथ फेक
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा सच हो चुका है और यहाँ पे मैं धीरे-धीरे जो है और भी ज़्यादा इसके प्यार में पड़ रही हूँ और मुझे बस एक अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए फ़िलहाल के लिए। उसके लिए एक्वा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जहाँ पे एक्वा जो है अकाने को उसके घर के पास छोड़ देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम बात लेके डायरेक्ट सो जाना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। तब यहाँ पे अकाने ये सारी चीज़ें सोच रही होती है और उसकी मॉम भी पीछे से देख रही होती है उसे, एक्वा को और अकाने को भी। यहाँ पे अकाने सोच रही होती है कि अगर इसने मुझ पे चीट किया तो मैं इसकी जान ले लूँगी। यहाँ पे एक्वा को भी जो है ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही होती है और एक्वा उसे बाय करके चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है रूबी और मिनामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रूबी जो है मिनामी को कॉस्प्ले के लिए कन्विंस कर रही होती है, जहाँ पे मिनामी जो है मान ही नहीं रही होती है क्योंकि वो थोड़ा बहुत अपने चीज़ों के लिए स्पेक्टिकल हो रही होती है। अब यहाँ पे रूबी उसे जो है मना ही लेती है, जहाँ पे मिनामी कहती है कि वो उसके मैनेजर से बात करेगी, जहाँ पे मिनामी सोच रही होती है कि रूबी को ये फेक चीज़ें पसंद नहीं थी पहले, शायद अब इंडस्ट्री जो है उसे करप्ट कर रही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे हमें जो है एडी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। तब यहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है जिसका नाम होता है सुजुने। यहाँ पे वो उससे कुछ वायर पूछ रही होती है, तब यहाँ पे एडी को एक बात रियलाइज़ होती है कि उसकी बहन जो है 3D कॉस्प्ले करती है और स्ट्रीमिंग करती है। जहाँ पे वो उससे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो ना कह रही होती है, तब यहाँ पे उसका एक प्राइवेट अकाउंट जहाँ पे वो 18+ पोस्टिंग करती है वो दिखाता है उसे और कहता है कि बंद करवा देगा अगर वो उसका साथ नहीं देगी। यहाँ पे सुजुने जो है मान जाती है और यहाँ पे रूबी के साथ वो जा रहा होता है कहीं पे। तब यहाँ पे रूबी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कॉस्प्लेयर्स रेडी है, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, आपने जिस मिनामी को भेजा था उसकी एजेंसी ने हमें जो है कांटेक्ट किया, वो काम हो चुका है और यहाँ पे और एक कॉस्प्लेयर है और आप ही हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो पूछती है कि हम किसका कॉस्प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि टोक्यो ब्लेड का। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि क्या आपने परमिशंस ली है उनकी। जहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के रूबी बोल रही होती है कि जो टोक्यो ब्लेड की परमिशन मिलना है जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पे तुम्हें जो है तुम्हारे डायरेक्टर ने बताया नहीं इस बारे में। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तब यहाँ पे वो जो है मिनामी, रूबी और साथ ही साथ में उसकी सिस्टर सुजुने का भी जो है फाइल कवर दे देता है, यानी उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तब यहाँ पे वो जो है एडी जो है उराशिबारा को पूछता है कि क्या हमें परमिशन मिली। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो कॉल लगाता है और यहाँ पे जो उराशिबारे है उसे पता लगता है कि उन्हें जो है परमिशन नहीं मिली कि वो जो है टोक्यो प्लेट की किसी भी कॉस्ट्यूम को पहनने या फिर उसका कॉस्प्ले करे। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो है उराशिबारा जो है सारी चीज़ें उसकी एडी पे डाल देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी कॉस्प्लेयर से कांटेक्ट करो और टोक्यो ब्लेड से थोड़ा अलग बनाने के लिए कहो ताकि हमारे पर कोई कॉपीराइट ना पड़े। जहाँ पे एडी जो है इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे एडी जो है घर पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है उसे क्या करे और यहाँ पे रूबी की कॉस्ट्यूम का तो उसे कुछ भी पता ही नहीं होता। तब यहाँ पे उसकी सिस्टर ये इससे पैनिक करता हुआ देख के उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे हमें जो है एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्पल हेयर कलर की लड़की आ रही होती है और उसी एयरपोर्ट पे जो है रूबी भी होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।